अस्सलाम वालेकुम, ज़ुमी की किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं पंजीरी। न्यू मम्मी डैडी के लिए स्पेशल गिफ्ट है, एनर्जी बूस्ट है न्यू मदर्स के लिए। और मुझे लगता है कि ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। और विंटर आ गया है तो ग्रैंड पेरेंट्स के लिए तो सुपर एनर्जी बूस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए ये देखें, हमने कुछ लिए इंग्रेडिएंट्स। उसमें आलमंड है, अखरोट है, आपकी मर्ज़ी है जितने मर्ज़ी नट्स डालें और जौन सी वैरायटी के डालने हैं वो डाल सकते हैं। क्वांटिटी बिल्कुल एक जैसी रखें, बाकी जो मर्ज़ी नट्स है आपको पसंद वो डाल लें। तो हमने सबसे पहले ये आलमंड लिए हैं। आलमंड लेके उनको मैंने छील लिया था, छील के आलमंड डाले हैं मैंने। अगर आप वैसे भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो इसको हम रोस्ट करेंगे बटर में। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया यहाँ। तो इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो चले हो गया तो हम इनको डाल देंगे एक बॉल में। तो इसी तरह फिर हम दोबारा से उसी कढ़ाई में और थोड़ा सा बटर डालेंगे और फिर हम काजू भी उसी तरह ही फ्राई कर लेंगे। तो काजुओं को भी हम उसी तरह ही गोल्डन ब्राउन होने तक करेंगे। और ये जी वो भी हो गया। तो अब बारी आ गई है अखरोट की, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बटर डाला है। जहाँ जहाँ आपको बटर की ज़रूरत हो आप बटर डाल के इसको ना फ्राई करें। तो काला नहीं करना, गोल्डन ब्राउन होने तक बस इसे पकाना है। तो ये देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त से हमारे अखरोट भी तैयार हो गए। तो ये सारे जो मोटे नट्स हैं वो मैं एक ही बॉल में डाले जा रही हूँ। तो अब फिर हम बटर डालेंगे। तो बटर डाल के फिर अब हम डाल देंगे ये ब्राज़ील नट जो है ना, तो इनको भी हम उसी तरह ही फ्राई करेंगे। तो अगर ये ना भी मिले तो आप स्किप कर सकते हो, मेरे पास थे मैंने यूज़ कर लिए। हेल्थी होते हैं, सारे नट्स ही हेल्थी होती है, हर एक की अपनी अपनी खासियत होती है। तो ये भी फ्राई हो गया है। तो अब बारी आ गई है 4 मग्स की। तो ये चारों मग्स हमने डाल दिए हैं, उनको भी फ्राई करके डाल दिया वैसे ही बटर में। अब ये हम रोस्ट कर रहे हैं मेवों को। अब मेवे भी उसी तरह से हम रोस्ट करेंगे बटर डाल के। और मेवे जो फूल जाते हैं, बहुत प्यारा सा कलर भी आ जाता है और इसकी खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त सी आती है। तो ये भी तैयार हो गए। अब हम फिर से बटर डालेंगे कढ़ाई में। तो अब हम ये गूंद जो है ना उसको करेंगे। तो ये गूंदों को थोड़ा टाइम लगता है, बड़े एहतियात से, बहुत तेज़ हीट में इसे ना करें और मीडियम हीट रख के अब इसको फ्राई करें। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये जब हमने फ्राई करनी है तब हमें पता चलेगा जब ये डबल हो जाएंगी, वाइट हो जाती हैं, फूल जाती हैं, मोटी मोटी हो जाती हैं। तो आपकी गूंद जो है ना वो तैयार हो जाएगी। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए जी, हमारी गूंद जो है आपको नज़र आ रही है। मैंने इसीलिए ये पूरी की पूरी डाली थी ताकि कहीं से कोई मिस ना हो जाए। तो इस तरह से ये देखें, आप शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये गूंद इस तरह की होनी चाहिए। तो ये जी तैयार हो गई है। इसको भी हमने निकाल लिया। इसको मैंने सेपरेट निकाला, इसको नट्स के साथ नहीं निकाला। अब फिर हमने बटर डाल दिया है। तो ये हमने डाल दिए मखाने। तो मखाने भी हम फ्राई करेंगे वैसे ही जैसे बाकी सारे हमने नट्स जो है ना फ्राई किए हैं वैसे। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं, आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ये मखाने अब हमारे जो है ना वो भी फ्राई हो गए हैं तकरीबन। तो ये देखें, इनको भी हम नट्स के अंदर ही निकाल लेंगे। हमने गूंद से इसमें नहीं डाली, वो अलहदा रखी हैं। जो हमारी गूंदें हैं वो हमने अलहदा रखी हैं, लेकिन बाकी नट्स मखानों के अंदर ही डाल दिए। ये पिस्ताचो है, ये ऑलरेडी रोस्टेड है, लेकिन फिर भी मैंने इनको भी रोस्ट करके डाल लिया था। तो अब ये है खशखास। खशखास को मैंने ड्राई रोस्ट किया था, इसको बटर में मैंने बिल्कुल रोस्ट नहीं किया, इसको ड्राई रोस्ट किया है। तो इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक हमने खशखास को किया है ब्राउन। तो अब बारी आ गई है कोकोनट की। तो अब हमने कोकोनट को भी वैसे ही ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन। इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट किया है, इसमें बटर नहीं डाला। इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट किया है। वैसे जब कर रही थी इसको गरम तो उसका अपना ही ऑयल जो है वो बाहर आ रहा था वैसे। खैर ये भी हमारा तैयार हो गया है। और
अब हम करेंगे सूजी को भूनेंगे। तो सूजी को पहले हम 10 मिनट जो है ना लो से मीडियम हीट जो है ना उसमें हम भूनेंगे, किसी भी ऑयल के बगैर, किसी बटर के बगैर, बिल्कुल ड्राई रोस्ट करेंगे इसको। तो 10 मिनट हम इसको ड्राई करेंगे। बाद में 10 मिनट के बाद हम डालेंगे उसमें घी और 10 मिनट हम करेंगे इसको घी के अंदर रोस्ट अच्छी तरह से। तो ये देखिए जी, हमारी जो सूजी है वो भुन रही है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। तो ये जब बनानी है तो उसके लिए टाइम निकाल के आराम से ये बनाएं। ये जल्दी जल्दी में बिल्कुल ये काम ना करें। जब भी पंजीरी बनानी है पहले से टाइम निकाल के अच्छी तरह तो ये करें। तो इसको हमने अब बॉल में डाल देना है जिसमें हमने सारा कुछ मिक्स करना है। ज़रा बड़ा बॉल ले लेना है ना, जिसमें हमने हर चीज़ को मिक्स करना है। तो सूजी को मैंने डाल दिया है बड़े बॉल में और थोड़ा सा उसको मैंने इसलिए फैला दिया है कि वो ठंडी भी हो जाए। अब ये जो हमारे रोस्टेड जो सारे नट्स हैं उनमें से हमने एक प्याली जो नट्स है ना वो निकाल लेने अलग से गार्निश के लिए। तो बाकी जो हैं वो सारे के सारे हमने पीस लेने हैं। तो ये सारे जो है ना वो हमारे जो नट्स हैं वो पीस रहे हैं, लेकिन जो हमने थोड़े से एक प्याली को बचा लेने ताकि उसको हम बाद में गार्निश भी कर सकें और दरमियान में कभी कभी मिडल में भी आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। ये शुगर है, शुगर भी मैंने पाउडर शुगर डाली है। तो आप शुगर लें, उसी टाइम में उस साथ ही ब्लेंड करके डाल लें, तो उसका पाउडर बना के साथ ही डाल लें। तो ये देखें, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने डाल दिया छोटी इलायची का पाउडर, मेरे पास ऑलरेडी तैयार था, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप साथ ही इसके कर सकते हो। ये देखें, हमारी जो पंजीरी है वो तैयार हो गई है। हमने अब इसको मिक्स भी कर लेंगे और जो हमारे जितने नट्स हैं वो हमने ग्राइंड कर लिए हैं और जो हमारे ड्राई नट्स हैं जो एक्स्ट्रा से थे, जैसे कि खसखस हो गई और मेवे हो गए और कोकोनट हो गया, वो भी हमने साथ डाल दिया है अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, पंजीरी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको किसी भी एयर टाइट जार में या कंटेनर में संभाल सकते हैं। 2-3 महीने के लिए आप आराम से संभालें, ठंडा करके, बिल्कुल ठंडा करके। तो चलिए अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।